नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 30 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी आज हम क्वेश्चन 30 को ही लगाएंगे। आइए देखते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन 30 है। आपको ये एडवाइस किया जाता है कि क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार क्वेश्चन को कायदे से देख लें। ये क्वेश्चन 30 का बैलेंस शीट दिया है, आप इसे ध्यान से देखिए। 31 मार्च 2018 को ए और बी का ये आपका बैलेंस शीट है, जो लाभ और हानि को 2/3 और 1/3 में बांटते हैं, यानी 2:1 में। अब आइए ये देखिए, ये लाइबिलिटी पक्ष है जिसमें पूंजी खाता दिया है, ए का कैपिटल दिया है, बी का दिया है और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ये दोनों। ओके, अब देखिए बिल्डिंग दिया है 25,000, प्लांट और मशीन दिया है इतना, स्टॉक दिया है इतना, सन्डी डेटर्स दिया है इतना और कैश एट बैंक दिया है इतना। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो देखिए यहाँ पे सी जो है, सी नया एडमिशन लेने वाला पार्टनर, उसका नाम है सी, वो 1/3 शेयर के लिए आएगा और साथ ही साथ अपने साथ कैपिटल में एज अ कैपिटल इतना, यानी 7,500 और 3,000 गुडविल के लिए लेके आएगा। आपको प्लांट और मशीन को डेप्रिसिएट करना है 5% से। आपको डेटर्स पे 12.5% का एक प्रोविज़न बनाना है। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन आपको बिल्डिंग पे भी लगानी है 10% से। ठीक है, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ना, वो गुडविल को निकाल ले जाएंगे, यानी गुडविल बचेगा नहीं, गुडविल को एक तरफ बटेगा, फिर वो उसको निकाल के लेते जाएंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी अगर आप इसकी जर्नल एंट्री कीजिएगा तो 2 होगी। एक तो गुडविल को लेके जब वो आएगा और वो ओल्ड पार्टनर्स में बट जाएगा, ठीक है, तब होगा। नेक्स्ट जो होगी एंट्री, वो तब होगी जब वो गुडविल को निकाल के लेते जाएगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको जर्नल एंट्री लगानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। मैं चाहूँगा कि जर्नल एंट्री आप खुद से बनाएं, मैं आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, मैंने बनाया हुआ है, आपको भी ऐसे ही बनाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बिजनेस में यहाँ पे देखिए बिजनेस में सी आया है। स्टॉक और जो प्लांट और मशीन है उसके मूल्य को 5% से आपको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो स्टॉक देखिए, स्टॉक कितना है, 10,850, ये आपका स्टॉक है। इसका 5% निकालिए, 5% जब आप निकालोगे ना तो इतना आएगा। अब इतना तो आ गया। आपको पता है जब संपत्ति कम होती है, यानी जब संपत्ति का मूल्य कम होगा तो लॉस होता है, तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो हमने इसको लिखा क्योंकि संपत्ति का मूल्य कम हुआ। आगे देखिए, हमें यहाँ पे संचिति की व्यवस्था करनी है, यानी हमें एक प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पे। तो देखिए जब डेटर्स पे प्रोविज़न बनता है तो डेटर्स एक एसेट होता है, करंट एसेट्स होता है। एसेट कम होगा ना, जब भी संचिति बनेगी तो एसेट कम होगा ना, जब एसेट कम होगा तो उससे लॉस होगा, जो कि हम डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिख दिया है। ओके, आगे देखिए कहा है कि भवन के मूल्य को 10% से कम करना है। अब देखिए आप यहीं पे देखिए भवन का मूल्य क्या है, कहाँ गया, एक मिनट। भवन का मूल्य देखिए 10% से आपको रिड्यूस करना। भवन देखिए यहाँ पे है 25,000 भवन का मूल्य है, तो हमने भवन का मूल्य 25,000 का 10% 2,500 हुआ, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका प्लांट और मशीन पे भी 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो यहाँ देखिए प्लांट और मशीन की वैल्यू क्या है, इतनी है,
इसको 5% से कम कीजिए। जब हमने इसको 5% से कम किया तो ये आ गया आपका 875। इसको ऐड कीजिए, जब आपने ऐड किया तो आ गया आपका 4418। 4418। इस 4418 को हम किस में बांटेंगे? अभी हमने आपको बताया 2/3 और 1/3 दिया था, यानी 2:1 में हम बांटेंगे। जब हमने बांटा तो ये आया आपका 2945, ये आया 1473। ठीक है। अब इस बैलेंस को आपको पता ही है कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में किया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पे लिखा जाएगा? इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। प्रॉफिट होता ना तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये तो लॉस है, तो लॉस को हम हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। आइए तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले आपको तो पता ही है कि कैपिटल को लिखा जाता है। तो कैपिटल देखिए 15,000 इनका है, 10,000 इनका है। तो सबसे पहले हम कैपिटल को लिख देते हैं। उसके बाद आपको पता है कि जो ये सी कैपिटल, यहाँ देखिए सी जो कैपिटल और ये गुडविल में जो हिस्सा लेके आएगा कितना 3000, उसको लिखेंगे, उसको पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये काम किया जाता है। आइए तो बाई बैलेंस पीडी आपका कैपिटल देख लीजिए ध्यान से कितना है। कैपिटल आपका 15,000 और 10,000 दिया हुआ है, तो आप 15,000 और 10,000 लिख दीजिए। उसके बाद वो देखिए जो सी है ना, सी वो कितना कैपिटल के लिए लेके आया है? तो आपने देखा था, अभी आपको बताया गया है कि इतना लेके आया है। अब आगे देखिए वो कुछ गुडविल भी तो लेके आया है, हमने अभी देखा है ना, कुछ गुडविल भी था। तो ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया 3000, उसको 2:1 में बांटेंगे। तो 2:1 में जब बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 इनका हो जाएगा, 1000 इनका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया है कि ये जो है ना, ये यानी ये जो है ये लॉस है। यहाँ देखिए ये लॉस है। इस लॉस को कहाँ पे लिखा जाएगा? इस लॉस को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आइए इस लॉस को भी लिख देते हैं 2 वैल्यूएशन। इसके बाद आपको पता है ना कि वो निकाल के लेते जाएंगे गुडविल को। अभी क्वेश्चन में लिखा था, ये बात नहीं लिखी होती तो ये वाली एंट्री यानी यहाँ पे नहीं लिखते टू बैंक, बट यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम गुडविल जो आएगा उसको निकाल के लेते जाएंगे। तो ये वाली भी स्टेप आपको यहाँ पे लिखना होगा, टू बैंक अकाउंट 2000 और 1000। ओके, अब आइए इसकी बैलेंसिंग की जाए, जल्दी से इसकी बैलेंसिंग की जाए। तो देखिए बैलेंसिंग जब हो जाएगा तो देखेंगे किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है। तो ये क्रेडिट साइड का ज़्यादा बैलेंस था, हमने उसको दोनों साइड लिख दिया। उसके बाद डेबिट साइड को हमने उसमें से घटा दिया, तो इतना आया यहाँ पे ए का, बी का इतना आया और सी का इतना आया। ठीक है, अब आइए बैलेंस शीट पे। ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा है कि न्यू फर्म का आपको बैलेंस शीट बनाना है। न्यू फर्म की बैलेंस शीट 1/4/2018 को ही बनेगा, क्योंकि उसकी बुक जो है ना वो 31 मार्च 2018 को बंद होती है। तो नया बैलेंस शीट इसी दिन पे बनेगा, इस बात का आप भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए बनाते हैं ए का, बी का, सी का। ये कैपिटल कौन सा लिखेंगे? जो अभी आया है, जो अभी नया कैपिटल हम लोग निकाले हैं ना यहाँ पे अभी पीछे, वो लिखेंगे। तो आइए उसको लिखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, तो इतना आ गया 28082। सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था कि इतना ही दिया हुआ है, तो हम उसको इतना लिख देंगे। अब आइए बिल्डिंग पे देखते हैं। यहाँ देखिए बिल्डिंग 25,000 का था, 10% उस पर डेप्रिसिएशन था, तो आपका 22,500 हो जाएगा। प्लांट और मशीन देखिए 17,500 था,
इसमें आपका डेप्रिसिएशन लगा था 875, ये सब आप रिवैल्यूएशन से देख सकते हैं। घटाने पे ये हो जाएगा 16,625। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि संपत्ति के मूल्य में कमी, यानी जो फिक्स एसेट्स हैं उनके प्राइस में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये डेप्रिसिएशन यूज के वजह से, अन्य वजहों से आती है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे स्टॉक देखिए पहले आप 10,850 था आपका स्टॉक, उसमें से आपने 543 ये आपने वो लगाया था डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 10,307। इसके बाद इसी तरह सन्ड्री डेटर्स देखिए 4,000 था, इस पे आपने प्रोविज़न बनाया था 500 का, ये आपका हो जाएगा 3,500। अच्छा कैश देखिए, कैश एट बैंक देखिए, ध्यान से देखिएगा। कैश एट बैंक देखिए पहले से कैश जो है वो 600 दिया हुआ है। सी जो है सी आया है ना, तो 7,500 कैश लेके आया है। यहाँ देखिए 7,500 वो लेके आया है कैपिटल कैश में, और यहाँ पे ख्याति के लिए 3,000 लेके आया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने ख्याति का जो अमाउंट है वो निकाल लिया। तो क्या किया जाएगा, पहले तो जितना है 600 पहले से था, 7,500 कैपिटल और 3,000 गुडविल का लेके आया है। उसके बाद इन्होंने गुडविल निकाला है, ए ने 2,000 निकाल लिया और इसने 1,000 निकाल लिया। तो आप ऐसे बना लेंगे, और जब आप ऐसे बनाएंगे तो देखिए ये 8100 आएगा आपका, ओके। अब इसको टोटल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब मैंने किया तो दोनों साइड का इतना आ गया 61,032, 61,032। होप आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझसे सीधे भी पूछ सकते हैं।